नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट मिड डे। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बेंगलुरु के द रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ है। विस्फोट में कई लोग घायल हो गए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, बेंगलुरु के द रामेश्वरम कैफे में धमाका। विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। बेंगलुरु के द रामेश्वरम कैफे में धमाके की खबर है। विस्फोट में कई लोग घायल हो गए हैं। धमाका कैसे हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। संदेश खाली मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी की महिला विंग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो बीजेपी में दिल्ली का प्रदर्शन लगातार जारी। संदेश खाली मामले को लेकर यह विरोध प्रदर्शन के सुर मुखर कर रही है बीजेपी की महिला विंग, जो दिल्ली की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन करते नजर आए हैं। पश्चिम बंगाल संदेश खाली में किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, इसको सबसे पहले बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया था। बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने खड़ी है। दिल्ली बीजेपी ने यहां संदेश खाली की घटना को लेकर दिल्ली के 3 मूर्ति चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस पर देखिए हमारे संवाददाता आनंद कुमार की खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर लगातार सियासत गर्म होती चली जा रही है। अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों आमने सामने हैं। अब उसका असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, दिल्ली बीजेपी ने संदेश खाली को लेकर एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें तमाम मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ साथ दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता संदेश खाली की घटना को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल इस पूरे मकसद का कहीं ना कहीं प्रदर्शन का मकसद ये है कि महिला, जो कि देश की आधी आबादी है और शक्ति के लिए जानी जाती है, उस पर अत्याचार को लेकर तमाम बुद्धिजीवी भी इसको लेकर प्रमुख हैं। अगर ये बात करते हैं इस मुद्दे को देखते हुए बासु स्वराज जी से, जो कि दिल्ली बीजेपी में सचिव हैं। मैम, कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? ये भारत की आवाज है जो एक निर्मम और क्रूर टीएमसी के कानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो अपनी सत्ता की खुमारी में से जागे और उठे। कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि एक बार भी सीएम साहिबा संदेश खाली नहीं गई। कितनी शर्मसार बात है कि हाईकोर्ट के इतने ऑर्डर होते हैं, अलग अलग ऑर्डर होते हैं, चाहे वो धारा 144 हटाने वाला ऑर्डर है या फिर बाद में 3 से 4 बार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, तब जाकर संदेश खाली का शैतान कल गिरफ्तार हुआ है। और गिरफ्तार क्या हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी वीआईपी को पुलिस प्रोटेक्शन में एस्कॉर्ट करते हुए ला रहे हैं और बाद में केवल एक सिंपल आई वॉश की तरह टीएमसी कह देती है कि हमने उसको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। भाजपा की सरकार तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इतना पुराना विघ्न जो महिला आरक्षण में था वो हटाया। आज भी आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से शक्ति वंदन कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां पर जाकर भाजपा के कार्यकर्ता नारी शक्ति का उनको वर्शिप कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आपके दोषारोपण तो इतनी आसानी से कर लेती हैं, अभी तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप स्वयं संदेश खाली क्यों नहीं गई? क्यों? क्या संदेश खाली की माताओं बहनों का धर्म आपके कानों तक नहीं पहुंचता? हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया मैम। ये तमाम चीजें आप देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कहीं ना कहीं इसको एक मुद्दे के तौर पर देख रही है और मुद्दा भी देश की आधी आबादी का है, तो उसको लेकर बीजेपी भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक इसको मुद्दा बनाया जा सके, जिसको लेकर तमाम प्रदेश में आप देखिए बीजेपी पूरी तरह से मुखर रही है। और उसके साथ साथ प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी कोशिश की जा रही है कि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा सके और जहां तक लोगों को होगा उनके सामने ये मुद्दा रखा जा सके। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
सीएम ममता बनर्जी को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का करारा जवाब है, जहां पानी और गैस नहीं पहुंचाएगी। पीएम ने मदद पहुंचाई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो राम राज्य होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह का कहना है, जिन लोगों ने 75 सालों तक गरीब लोगों की तरफ देखा तक नहीं, पानी की नहीं पहुंचाई, गैस नहीं पहुंचाई, उन लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुविधाएं पहुंचाई। अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो राम राज्य ही होगा। देश में और पश्चिम बंगाल में भी जब बीजेपी की सरकार बनेगी वहां राम राज्य होगा। 75 साल जिन लोगों ने गरीबों के तरफ देखा नहीं, पानी नहीं पहुंचाया, गैस नहीं पहुंचाया, सिलेंडर, उन शौचालय नहीं पहुंचाया, नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया, ममता जी दीदी, और भारत सरकार के पैसे का बंदर बांट आपने किया। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, केंद्र में तो बनना तय है, और आप देख लेना राम राज्य ही होगा। हिमाचल की राजनीति में सियासी संकट रुकने का नाम नहीं ले रहा। विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस के बागी विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद सियासी हलचल और तेज हो गई। बीजेपी इसको कैसे देखती है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से खास बातचीत की। हिमाचल सरकार का सियासी संकट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तमाम बागी विधायकों से बात की है, जिसमें उन्होंने अपने साथ उनको समझाने बुझाने की कोशिश की है। बीजेपी इसको कैसे देखती है, आइए बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी से। सर, आप कैसे देखते हैं इनको? देखिए, कौन अंदरूनी मामला है, दो ग्रुप तो उसमें बने हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस का नेचर जो होता है किसी की कोई इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं वो अपने ग्रुप को अपने ग्रुप को साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसी घटनाएं घटती हैं, ज़्यादा दिन तक रुका नहीं जाता। इसके परिणाम जल्दी ही इनमें दिखाई भी देंगे। सर, अगर बात की जाए बंगाल की, तो संदेश खाली आप भी आजकल देख रहे हैं, हेडलाइंस में है। टीएमसी नेता को शेख शाहजहां को टीएमसी ने 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन जब उसको कोर्ट में पेश कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से अलग थी। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है खाली कि नाटक और ड्रामा है। जिन लोगों ने 50 दिन उसको संभाल कर रखा हो, जिनको पता हो कहाँ पर हो, और पुलिस की कस्टडी के अंदर वो ऐशो आराम कर रहा था, और एक ही संदेश खाली नहीं है, वहाँ गली गली में संदेश खाली बने हुए हैं। जो व्यक्ति 10 साल से लगातार शोषण कर रहा था जनता का, और ऐसा अपनी सरकार को चला रहा था, वहाँ पर जैसे राजा महाराजा अकबर मीना बाग में जाते थे और लड़कियाँ पसंद आती थी उनको उठा के ले जाते थे, इस प्रकार के हालात ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक जगह नहीं, अनेक जगह हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ ममता बनर्जी का संरक्षण उनको प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हम देश के कानून को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव दुष्यंत गौतम जी, जिनका साफ कहना था कि जो नेता आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो अंतरात्मा की आवाज़ या राष्ट्रवाद की आवाज़ सुनने के बाद बीजेपी की तरफ ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया। बेंगलुरु के द रामेश्वरम कैफे में धमाके की खबर मिल रही है, जहां विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। आखिरकार धमाका कैसे हुआ है, इसका पता लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु के द रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। ये वो कैफे है जहां पर धमाका हुआ है। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल, पुलिस जुटी हुई है जांच में कि आखिरकार कैसे धमाका हुआ। कहा जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। कितनी डेंसिटी का धमाका था, इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये बेंगलुरु की वो जगह जहां पर द रामेश्वरम कैफे के भीतर धमाका हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है धमाके की। ये तस्वीर देखिए आप, धमाके के बाद का वो मंजर जहां इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। वेलकम बैक। पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम के बीच सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर दोबारा केंद्र में आती है तो सिलेंडर 2000 के पार चला जाएगा। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी वापस सत्ता में आती है तो सिलेंडर के रेट 2000 तक हो जाएंगे। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, अगर आप वापस आते हैं तो 2000 तक सिलेंडर। देखो, ये जो सियासी हताशा में सांप्रदायिक तमाशा करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो लोग सियासी हताशा में सांप्रदायिक तमाशा कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि उनके जो क्राइम का रेट है वो कितना हो जाएगा अगर ये कुछ दिन और रह लिए। जो इनके शहजादे शाहजहां हैं, उनके जो है वो उसका क्राइम का रेट कितना हो जाएगा। आप सवाल पूछने से, जब सवाल पूछोगे तो सवाल के खुद चक्रव्यूह में आप फंस जाओगे। सर, आपने संदेश खाली की बात छेड़ ही दी, तो कल उन्होंने जब सरेंडर किया या पुलिस लेकर आई गिरफ्तारी के बाद, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो किसी भी लहजे से बता नहीं रही थी कि अरेस्ट हुई है चीज़। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उनको तो ये लगता है कि चाहे हम कितना भी अपराध कर लें, चाहे कितना भी हम खूंखार अपराधी बन जाएं, लेकिन सत्ता के सिंहासन पे तो हमारे संरक्षक बैठे हुए हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार देखिए सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहा था, लेकिन बीजेपी एक स्टेप आगे बढ़ते हो, सीसी तमाम चीजें हो चुकी हैं, तो कितना विपक्ष को देखते हैं इस वक्त मजबूत? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन जो है ये कहते हैं जी हम भी 400 पार करेंगे। अब वो पार्टियां ये कह रही हैं जो 400 लड़ने का उनका जो है वो ठिकाना नहीं है, वो कहते हैं हम 400 पार जीतेंगे। अरे, भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 500 प्लस लड़ रही है, तब हम 400 पार की बात कर रहे हैं। आप जो है वो 40 भी नहीं लड़ रहे हो, लेकिन 400 की बात कर रहे हो। हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ मैं आनंद कुमार। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ की खास मुलाकात। यूपी में अगले 3 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। आरएलडी के 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं। इस बीच एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर भी बनेंगे मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर है, केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी इस बाबत मिल चुकी है। बस अब मंत्रिमंडल के विस्तार की इंतजार किया जा रहा है। तो आरएलडी को भी तोहफा मिलेगा बीजेपी में शामिल होने का। देखिए वो तस्वीरें जहां आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते नजर आए योगी आदित्यनाथ। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली के लोगों के प्रति व्यक्त आय बढ़ी है, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण की कॉपी के साथ सदन पहुंची है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने आज दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 पेश किया। सदन में मंत्री आतिशी माने ने कहा है कि आर्थिक सर्वे दिखा रहा है कि 1 साल में दिल्ली के लोगों ने आय बढ़ी हुई है, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का बजट में मुनाफा हो रहा है। मैं चाहती हूँ केंद्र सरकार और उनके उपराज्यपाल ये जान लें कि वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अरविंद केजरीवाल नहीं रुकेंगे। आ रहा है कि पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है।
ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है, फिस्कल सरप्लस में रहा है। ये दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे। तो आज मैं सदन पटल पर इस इकोनॉमिक सर्वे के साथ अपना वक्तव्य इसलिए रख रही हूं कि मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार, उनके एलजी साहब ये जान लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, केजरीवाल रुकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं। राजस्थान में सेना के 2 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। खेत में उतारे गए हैं सेना के 2 चेतक हेलीकॉप्टर। डीडवाना के गोपाल गौशाला ग्राउंड में इन हेलीकॉप्टर्स को उतारा गया। कुछ देर बाद फिर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। तस्वीरें सामने आई हैं। जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो करवानी पड़ी है। खेत में सेना के 2 चेतक हेलीकॉप्टर उतारे गए। ये तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि थोड़ी ही देर बाद इन्होंने उड़ान वापस भरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।